तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि ये रहता है हमारा मेन कैरेक्टर सनी, जो कि नाइटमेयर स्पेल का शिकार हो जाता है। एंड नाइटमेयर स्पेल के चलते लोगों को नींद आने लगती है। जैसी नींद के अंदर वो जाते हैं उनका एक ट्रायल शुरू हो जाता है। ट्रायल में वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उन्हें कुछ पावर्स मिलती है, एंड अगर वो फेल हो जाते हैं तो वो मॉन्स्टर्स में बदल जाते हैं। एंड इसके बाद सनी को भी नींद आ जाती है। तो आज का एपिसोड गेम से चालू होता है। तो स्टार्टिंग में हमको एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिखा रहता है एस्पिरेंट वेलकम टू द नाइटमेयर स्पेल। एंड यहीं पर सनी भी खड़ा रहता है जो कि बोलता है तो अब मैं कहाँ आ चुका हूँ, और ये चांद इतना तेजी से क्यों मूव कर रहा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्या टाइम की कहीं उल्टा तो नहीं चल रहा है, और ऊपर से यहाँ इतनी सारी हड्डियां कहाँ से आई, क्या यहाँ पे कोई जंग हुई थी या कोई कत्लेआम मचा गया। एंड इसके बाद सनी एकदम से थम जाता है। उसके बाद उसकी आंख वापस से खुलती है जहाँ पर उसे एक मैसेज देखने को मिलता है जहाँ लिखा रहता है अपने पहले ट्रायल के लिए तैयार हो जाओ। सनी तभी नोटिस करता है कि उसके हाथों पर हथकड़ियां बंधी रहती है और साथ ही उसे स्लेव की तरह जंजीर से बांध कर ले जाया जा रहा रहता है। एंड तभी सनी अपने मन में बोलता है ये आखिर चल क्या रहा है। मैंने तो सुना था कि एस्पिरेंट्स को कम से कम थोड़ा आरामदायक सिनेरियो मिलता है, जैसे कि वो किसी आजाद आदमी या ट्रेंड वॉरियर की तरह आते हैं, तो फिर मैं एक गुलाम की तरह जंजीरों में जकड़ कर क्यों घसीटा जा रहा हूँ। अरे यार ये तो सबसे घटिया स्टार्टिंग सिनेरियो है। एंड इसके बाद सनी के सामने कुछ लेटर्स फॉर्म होने लगते हैं जिसको देखकर सनी अपने मन में बोलता है ये क्या है, मैंने तो पहले कभी ऐसे अजीब से लेटर्स देखे ही नहीं है, मैं इन्हें पढ़ भी नहीं सकता, पर पता नहीं क्यों मुझे ये सब समझ में आ रहे हैं। एंड इसके बाद एक छोटी सी स्टेटस विंडो खुल जाती है जहाँ पर इसके सारे डिटेल्स लिखे रहते हैं, जैसे कि इसका नेम है सनलेस, मैं इसको सनी बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसको सनलेस ही बोलूँ तो कमेंट्स कर देना। एंड बाकी सारे भी डिटेल इसकी दिखी रहती है, लेकिन इसका ट्रू नेम, मेमोरीज और एकोस के सामने सिर्फ डैश दिया रहता है। एंड इसके बाद सनी के पास 3 एट्रीब्यूट भी रहते हैं, जहाँ पहला रहता है फेटेड, दूसरा रहता है मार्क ऑफ डिविनिटी, एंड थर्ड रहता है चाइल्ड ऑफ शैडोज। एंड इसके बाद सनी अपने मन में बोलता है लोग कहते हैं कि ये स्पेल जितना चैलेंज को मानता है उतना ही बैलेंस को मानता है, तो इस हिसाब से कम कोई स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट तो मिलना चाहिए ना। तभी हमको दिखाया जाता है सनी का एस्पेक्ट जिसका नाम रहता है टेम्पल स्लेव। एंड इसका डिस्क्रिप्शन रहता है एक नॉर्मल स्लेव यूजलेस रहता है, कचड़ा रहता है, उसके पास कोई नोटेबल स्किल या एबिलिटी नहीं रहती, लेकिन एक टेम्पल स्लेव उससे ज्यादा रेयर होता है, लेकिन उतना ही बेकार भी रहता है। एंड सनी ये देखने के बाद बहुत गुस्सा हो जाता है, गाली देते हुए बोलता है क्या ये क्या लेटर्स था, कोई भी एस्पेक्ट बेकार नहीं होता तो ये क्या चीज थी। एंड तभी इसके दूसरे एट्रीब्यूट यानी कि फेटेड के अंदर लिखा रहता है किस्मत के धागे तुम पर आकर लिपट जाते हैं और तुम में ही उलझ जाते हैं, कभी ना खत्म होने वाली मुसीबतें तुम्हें घेर कर रखे रहेंगी, तुम जहाँ भी जाओगे बेहिसाब खौफ तुम्हारा पीछा करेगा। कुछ लोग ब्लेस्ड होते हैं और कुछ लोग कर्स होते हैं, और शायद ही कोई ऐसा होगा जो दोनों होता है। लेकिन तभी सनी का पैर पत्थर में पड़ जाता है जिसके कारण वो डिसबैलेंस हो जाता है और गिरने लग जाता है, लेकिन सनी के पीछे वाला बंदा ही उसके साथ जंजीर में बंधा हुआ है, इसलिए वो बंदा सनी को इनडायरेक्टली बचा लेता है गिरने से। लेकिन ये पीछे वाला बंदा सनी को चिल्लाने लगता है ये बोल के सुअर कहीं भी दिखता नहीं है क्या तुझे, मौला है क्या तेरे को। लेकिन सनी के सामने चलने वाला आदमी तभी बोलता है उसे वैसे ही रहने दे, वैसे भी ये कमजोर सूरज ढलने से पहले ही मर जाएगा, इससे पहले ही पहाड़ की ठंडी से बाहर ही निपट जाएगा। एंड तभी सनी अपने मन में बोलता है मुझे नहीं लगता कि नाइटमेयर स्पेल मुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाला है, वैसे भी ज्यादातर चांसेस इस बात के हैं कि मॉन्स्टर का कोई झुंड आएगा और हम सबको खत्म करके चला जाएगा। एंड तभी सनी के सामने वाला बंदा बोलता है इस ठंडे पहाड़ पर तुम्हारे हिसाब से कितने लोग सच में जिंदा बच पाएंगे। सनी के पीछे वाला बंदा बोलता है अपने बारे में बोल बेवकूफ, मैं तो जिंदा बचने का ही प्लान बना रहा हूँ। एंड सनी अपने मन में बोलता है वाह कितनी प्यारी जोड़ी है। एंड तभी ये बंदा बोलता है साल के इस वक्त में ये पहाड़ी का रास्ता काफी गर्म रहता है, लेकिन इस बार हमारी किस्मत खराब है, और हाँ मैं तुमको सलाह दूंगा कि इस लड़के को नुकसान मत पहुंचाना। पीले बाल वाला बोलता है ऐसा क्यों। सफेद बाल वाला बंदा बोलता है क्या तुमने उसकी स्किन पर बने हुए उस निशान को नहीं देखा, वो हमारी तरह नहीं है जो कर्जे, गुनाह या बदकिस्मती की वजह से गुलाम बना है, वो पैदा ही गुलाम हुआ था। साफ शब्दों में कहे तो वो एक टेम्पल स्लेव है। एंड इसके बाद मार्क ऑफ डिविनिटी के बारे में बताया जाता है जहाँ एट्रीब्यूट डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है तुम्हारे अंदर देवताओं की एक हल्की सी महक है, जैसे बहुत पहले किसी डिवाइन चीज ने तुम्हें हल्का सा छुआ हो।
एंड ये मैसेज सिर्फ सनी ही देख सकता है। लेकिन वो व्हाइट बांध वाला बंदा कंटिन्यू करते हुए बोलता है, कुछ ही वक्त पहले इंपीरियल्स ने शैडो कोर के आखिरी मंदिर को तबाह कर दिया था। मुझे लगता है कि ये लड़का उसी वजह से यहाँ तक पहुँचा होगा। तो अब बताओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें किसी भगवान को गुस्सा दिलाने का रिस्क लेना चाहिए? ये सुनने के बाद पीले बाल वाले की भी फटी में आ जाती है, जिसके कारण वो चुप हो जाता है। एंड तभी यहाँ पर एक गार्ड आ जाता है जो ये लोग से पूछता है कि या कोई प्रॉब्लम हो गई है। एंड तभी सफेद बाल वाला बंदा बोलता है, अरे कुछ नहीं सर, हम सब बस थोड़े थक गए हैं और थोड़ी ठंड लग रही है। वैसे भी मैं तो बस इस छोटे बच्चे के लिए परेशान था, इसके लिए ये सफर काफी ज्यादा हार्ड हो सकता है। ये गार्ड सनी की तरफ देखने लग जाता है, जिसके सनी अपने मन में बोलता है, क्या देखने की कोशिश कर रहा है ये। इसके बाद ये गार्ड सनी को बोलता है, थोड़ी देर हिम्मत और रखो बच्चे, एक बार सूरज ढल जाएगा फिर हम कैंप लगाने के लिए रुकेंगे। एंड तभी सनी अपने मन में चिड़चिड़ा कर बोलता है, बच्चा, ये किसे बच्चा बोल रहा है? मैं ऑलमोस्ट 17 साल का होने वाला हूँ, ये खुद भी मेरे से ज्यादा बड़ा नहीं दिखता है। एंड तभी ये गार्ड सनी को पानी ऑफर देता है। सनी अपने मन में बोलता है, क्या इस गुलाम बनाने वाले को ये लगता है कि पानी देने से ये कोई अच्छा इंसान बन जाएगा? लेकिन इसके बावजूद सनी उसका पानी एक्सेप्ट करने लग जाता है। लेकिन तभी सनी को एक जोरदार चाबुक या फिर कोड़ा बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, वो पड़ता है। तभी जिस बंदे ने सनी को अभी मारा रहता है वो बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? तभी सामने वाला बंदा बोलता है, मैं बस इस लड़के को थोड़ा पानी दे रहा था। पहले वाला बंदा बोलता है, अपना मुंह बंद रख, वैसे भी ये गुलाम तेरे कोई दोस्त नहीं है, समझा? ये लोग तो इंसान कहलाने लायक भी नहीं है। अगली बार मुझे तुम इन गुलामों के साथ दोस्ती करते हुए मत दिख जाना रुकी, नहीं तो अगली बार मेरा चाबुक सीधा तेरी पीठ पर पड़ेगा। एंड ये सब होने के बाद सनी अपने मन में सोचता है, मुझे नहीं पता कैसे, पर मेरे मरने से पहले मैं जरूर तुझे मरते हुए देखूंगा और तू, अगला नंबर तुम्हारा ही होगा। एंड तभी सनसेट हो जाता है, जहाँ ये बंदा बोलता है, आज हम कैंप यही लगाएंगे। इसके बाद ये लोग कैंप वैम्प लगा लेते हैं, खाना वाना बना लेते हैं। उसके बाद ये पीले बाल वाला बंदा बोलता है, साले इंपीरियल, इससे अच्छा खाना तो मुझे जेल में मिलता था और हम में से ज्यादातर लोग पता है सिर्फ लटकने का इंतजार करते रहते थे। तभी सनी अपने मन में बोलता है, शिकायतें तो नॉन स्टॉप करे जा रहा है, पर खा पूरा ठूस ठूस के रहा है। वेल, क्योंकि अब हम एक साथ जंजीरों में बंधे हुए हैं, मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है। पर फिर भी जितना हो सके मुझे ये लोगों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। वाह, इतनी साफ हवा, रियल वर्ल्ड में मुझे इतनी साफ हवा कहाँ मिलती। चलो, स्पेल द्वारा चुने जाने के कुछ फायदे तो है वैसे, तो मुझे अपने एट्रीब्यूट्स को एक बार फिर चेक कर लेना चाहिए। पिछले बार वैसे भी मैं इन्हें ढंग से नहीं देख पाया था। एंड इसके बाद हम चाइल्ड ऑफ शैडो वाले एट्रीब्यूट को देखते हैं, जहाँ लिखा रहता है कि शैडो रिकॉग्नाइज करेगी सनी को एज वन ऑफ देयर ओन। एंड तभी सनी अपने मन में बोलता है, इंटरेस्टिंग, शैडोज मुझे रिकॉग्नाइज कर पाएगी, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ फिर? एंड इसके बाद सनी टर्न करता है, जहाँ पहले अंधेरे के चलते उसको कुछ दिखाई नहीं देता रहता है, लेकिन अगले पल इसी एबिलिटी के चलते उसको सब दिखाई देखने लग जाता है माँ। एंड तभी सनी बोलता है, वो मैं रात के अंधेरे में भी एकदम साफ देख सकता हूँ। लेकिन तभी सनी के साथ लाए गए यहाँ पर जो स्लेव्स रहते हैं उनमें से वही पीले बाल वाला बंदा बोलता है, चलो आखिरकार कोई काम की चीज तो मिली, पता नहीं क्या मैं। लेकिन इससे पहले ये अपना सेंटेंस भी पूरा कर पाता, दूसरा वाला बंदा इसके हाथ से वो पैरी गिरा देता है और बोलता है, दोस्त मैं तो तुम्हें इन्हें खाने से मना करूंगा। पीले बाल वाला बंदा बोलता है, तू और तेरी सलाह फिर से, साले मैं यहाँ भूख से मर रहा हूँ। सामने वाला बंदा बोलता है, इन बेरीज को ब्लड वेन कहते हैं, ये उन जगहों पर उगती है जहाँ पर इंसानों का खून बहा हो, इसलिए ये अक्सर बैटलफील्ड्स या साइट ऑफ मैसेकर्स वाली जगहों पर उगती है। पीले बाल वाला बंदा बोलता है, तो क्या हुआ बे? एंड तभी सामने वाला बंदा बोलता है, ब्लड वेन जहरीली होती है, इसके बस कुछ ही टुकड़े एक पूरे एडल्ट इंसान को मारने के लिए काफी होते हैं। एंड ये सुनने के बाद पीले बाल वाले की सांस में सांस आ जाती है कि अच्छा हुआ उसने कुछ खाया नहीं। लेकिन तभी सनी भी इसी बेरी को देखता रहता है, जो अपने मन में बोलता है, एक बैटलफील्ड, एक मैसेकर वाली साल। अब जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो ये जगह मुझे कुछ जानी पहचानी लग तो रही है। एंड तभी सनी उठता है और बोलता है, वो कंकाल जो मैंने टाइम रिवर्सल के दौरान देखा था, हथकड़ियां और जंजीरें भी मुझे पता ही था। लेकिन तभी सनी के सामने ऊपर पहाड़ में से बहुत सारे पत्थर टूट कर नीचे गिरने लग जाते हैं, जिसके चलते सनी के सामने कुछ ये हादसा हुआ रहता है जिसमें सामने वाला बंदा शायद नहीं पड़ गया होगा। एंड तभी सनी शौक होकर अपनी बात कंटिन्यू करके बोलता है, मुझे पता था यहाँ मौजूद हर एक बंदा मरने वाला है। एंड इसी क्लिफ हैंगर के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है एंड ये वीडियो भी। तो मिलेंगे अब से अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।